टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, झाड़ू 3 तरह की होती है। शायद यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ होता है और कौन सी झाड़ू होना अशुभ होता है। प्लास्टिक का झाड़ू, सीखों वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू, आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है। झाड़ू काम वाली को लगानी चाहिए या घर की बहू को लगानी चाहिए, यह सब बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना देती है। तो वहीं पर कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है। इसके प्रयोग से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है। यह उनके लिए है जो रियल में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास की बातें बताई जाती हैं। उनके अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि आपको अपनी झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी और गंदी झाड़ू को, टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू का गलत इस्तेमाल करने से जीवन में बहुत सारी परेशानियां पनपने लग जाती हैं और हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि आपको झाड़ू का सही इस्तेमाल करना है और झाड़ू का सही इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सक्सेस के द्वार खुल जाएंगे। अगर आपका जीवन एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, बार बार आपके जीवन में एक परेशानी ख़त्म होती है, तब तक दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। आपके जीवन में तथा घर में धन की सदैव नाश होता ही जा रहा है। आप 1 रुपये कमाते हो तो आपके घर में 2 रुपये का खर्चा होता है, मतलब आमदनी कम खर्चा ज़्यादा है। आपके घर में सक्सेस के द्वार बिल्कुल भी नहीं खुल पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ हमें अपने ध्यान में रखनी होती है, जिससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से हमारे घर में परेशानियां जन्म ले लेती हैं। झाड़ू से हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैल जाती है। यह हमारे घर में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। अगर आप झाड़ू का गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में गरीबी और कंगाली आने से देर नहीं लगेगी। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप झाड़ू का एक आम तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको करोड़पति भी बना देगी। दोस्तों, आज के समय में जब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्न हैं, नौकरी पेशा करते हैं, टाइम पास नहीं होता, उनके पास टाइम की मारामारी में पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं होता, या जब से यह संसार बना है तब से और आज तक ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में झाड़ू का इस्तेमाल न किया जाता हो। लेकिन उन व्यक्तियों को यह नहीं पता होता कि हमें झाड़ू को कैसे रखना है, झाड़ू का क्या करना है। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सुबह सुबह आप झाड़ू लगाकर, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू नहीं लगा सकते, तो शाम को आपके अपने घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। अगर आपके लिए यह पॉसिबल हो पाएगा तो आप शाम के वक्त ज़रूर करें। पर आपने अपने घर में जो भी कचरा इकट्ठा कर रखा है तो कृपया उसको शाम के बाद रात को अपने घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए।
अब आपको हम बता देते हैं कि कौन से पक्ष में आपको झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन आपको झाड़ू भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। कौन से दिन आपको झाड़ू को ख़राब होने के बाद अपने घर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। अगर आप अपने घर में झाड़ू खरीद कर ले आए हैं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदा हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके 7 वार में से कुछ वारों को ध्यान रखना है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार को एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदना है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूर संगीतवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे तो यह आपके लिए इतना शुभ और लकी होगा कि आपने भी नहीं सोचा होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वालों में ही आपको खरीदनी है। सोमवारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की कमी होना शुरू हो जाती है और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। कौन से कोने में झाड़ू को रखना चाहिए और कौन से कोने में झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं ना, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है ना, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहाँ पर पूजा का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, वरना अगर आप झाड़ू को रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है न, वहाँ देव आगमन में बहुत सारी बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चल कर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को न रखें तो फिर कहाँ पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू को रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कोण, जिसको हम नेत्रतव कोण भी कहते हैं। नेत्रतव कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने लग जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि नेत्रतव कोण में घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसलिए नेत्रतव में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। घर में झाड़ू कौन से समय में लगानी चाहिए? घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है? दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति रात के पैर में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। हमने आपको बता दिया। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत गहन विचार रखने की ज़रूरत है। शांत रखें दिमाग को तो बात होती है। घर को साफ रखना, प्लेन रखना, ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाए। माता लक्ष्मी उसे घर में अपना निवास स्थान बना पाएँ। माँ निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसलिए सबसे में पॉइंट होता है घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान
आप झाड़ू को रात के लगाएंगे। आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाँव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पाँव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना। ऐसा माना जाता है उन पाँव से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर और अलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती है। यह सुनने में बहुत ही हम विचार वाली बात हो सकती है, पर अगर हम साइंटिफिकली नॉर्मल झाड़ू में क्या होता है, सब प्रकार की गंदगी होती है, सब तरह के जेम्स उसमें जमा हो जाते हैं, कीटाणु होते हैं कि जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं आपके पैर गंदे हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर मम्मी को डांटते हुए कि अरे आप झाड़ू को पाँव मत लगाओ, अरे उसने झाड़ू को पाँव लगा दिया है तो उसे पूछकर क्षमा मांगो। वह इसलिए कहते हैं ताकि उसको झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है, जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे आपकी पैर गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पाँव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पाँव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पाँव से लगकर फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पाँव नहीं लगाना है। झाड़ू में अगर पाँव लग गया तो धोना जरूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, यह मात्र मिट्टी नहीं मानी जाती और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती है और उनकी जगह उनकी बहन कुलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमेशा ट्राई करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नज़र आपकी झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपा के कहां पर रखें। तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रख सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी आपके घर में परेशानियां जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शंकु और अपशगुन हैं। सूर्यास्त से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। से सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं, तो आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आप इस चीज़ में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में ट्राई करें कि रोज़ एक डब्बा लेकर आएँ, जैसे फिनाइल का, या फिर आपको जो भी अच्छा लगे वैसे एक डब्बा रख लें। रोज़ एक चम्मच, आधा चम्मच अपने पोछे में नमक डालें। दोस्त, नमक को बहुत सस्ता आता है बाज़ार में, समुद्री वाला खड़ा नमक लेकर आएँ और अपने डब्बे में भर कर रख लें और उसमें आप 1-2 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालें।
आपका 1 महीना वह नमक चल जाएगा, मुश्किल से 10 रुपये का आएगा। वह नमक रोज़ आधा चम्मच पानी में डालेंगे, उसे आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार भी दिन आपको याद ना आए, उससे दिन बिना वहम विचार करे पोछा के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं, तो इसे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वह समाप्त हो गई और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा है और आपके घर में शांत माहौल बना रहेगा।